नमस्कार साथियों, मैं IDK कोचिंग कैंपस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे बेसिक से। 2 क्लास चलेगा आपका, सुबह एक 9 बजे से और एक शाम को 6 बजे से। ओके, तो जैसा कि हमने आपसे चर्चा भी किया था, तो आज जो क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है रेशियो, अनुपात। और ये मैथ की आत्मा है। पूरे अर्थमेटिक की बात करें तो रेशियो अगर मैथ की आत्मा है तो धड़कन क्या है? परसेंटेज। अगर ये 2 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया, मजबूती हासिल कर ली, तो उसके अर्थमेटिक में कोई समस्या आपको नहीं होगी। अनुपात ये बताता है आपको कैसे आप चीज़ों से, मैथ से कैसे खेलते हैं, संख्याओं से कैसे खेलते हैं। और जो भी बच्चा इसका मैथ अगर स्ट्रांग है, रीजन केवल एक है कि उसने अनुपात पर मेहनत किया है। तो अनुपात पर टॉपिक क्या क्या है? एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस। उसमें 2 टॉपिक है, ट्रेन है, स्टीम एंड बोट्स है, और आपका एवरेज है। ओके, तो हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट एज है। एज जो है 2 क्लास का चैप्टर है, तो हम लोग पहले एज को समझेंगे। अब आप बोलेंगे एज क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो एज पढ़ाने का उद्देश्य केवल मात्र यही है कि हम एज के माध्यम से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा सकें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैथ के हैं, जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें समस्या होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में। तो इससे हम लोग जो है एज के माध्यम से 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो आयु संबंधी प्रश्न भी जानेंगे, और दूसरा जो है कैसे तिर्यक गुणा करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा जो है इसके बारे में बताना चाहेंगे। एज, जैसे कि मैं YouTube पर सर्च कर रहा था कि एज के महत्वपूर्ण प्रश्न तमाम लोगों ने लिखा था, आग लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको आग तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं एज के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। उसके बेस, उसको 3 प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं, एक्स मान के, रेशियो के नियम से, और ऑप्शन के माध्यम से। यहाँ आग लगने वाला नहीं है। ओके, तो आइए, एज पढ़ने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपने देखा होगा प्रेजेंट, फ्यूचर, और यहाँ पे आपका होता है पास्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्तमान से 3 वर्ष पहले, जैसे ही वर्तमान से 3 वर्ष पहले की बात होगी, समझ जाए कि -3 की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद, इसका मतलब वो +5 की बात कर रहा है। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय माइनस लिख दिया, तो आप ये समझ जाइएगा कि पहले की बात हो रही है। अगर बाद लिख दिया या बाद बोलेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। ओके, और प्रेजेंट को आप चाहे तो 0 भी मान सकते हैं। अगर माइनस है तो वो पास्ट की बात हो रही है, अगर प्लस है तो वो फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 लोग हैं, मान लें कि मैं हूं और मेरी वाइफ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि शादी के समय मेरी आयु 18 वर्ष थी और मेरी पत्नी की आयु जो है मुझसे आधे वर्ष थी। शादी के समय मेरी आयु 18 वर्ष थी और पत्नी की आयु मुझसे आधी थी, तो यहाँ पे मान सकते हैं 9 वर्ष। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तो आप बताएं कि अब मेरी पत्नी की आयु क्या होगी? तो आपका जवाब होगा 50 वर्ष। कुछ लोग का जवाब होगा कि यहाँ पे 18 वर्ष है, तो मेरी पत्नी की आयु 9 वर्ष है। जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरी वाइफ की आयु क्या होगी? 50 वर्ष। और ये आपका क्या है? जवाब बिल्कुल सही नहीं है।
क्यों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में जब मैं 18 साल का था तो मेरी पत्नी मुझसे आधे वर्ष की थी। इसका मतलब ये देखें कि इसके बीच में 9 वर्ष का अंतर है। आज अगर 9 वर्ष का अंतर है तो ये 100 साल, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरी पत्नी जो है 91 वर्ष की होगी। यहां भी तो 9 वर्ष का अंतर होगा। चाहे मैं पैदा होने की बात करें, बचपन की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं 9 साल का होऊंगा तो इसका मतलब मेरी पत्नी अभी 0 साल की है, अभी उसकी पैदाइश भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये 9 वर्ष का अंतर हमेशा रहेगा। LIC की बात करें, जीवन के साथ भी और जीवन के पहले भी, लाइफ टाइम मरने के बाद भी हमेशा पत्नी और मेरे उम्र के जो 20 का अंतर है वो क्या होगा, 9 साल का होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्तमान समय में पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग इसको देखेंगे 2 तरीके से। जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको ध्यान देना है कि रेशियो भी सीखना है और एक्स। कुछ बच्चों को रेशियो शायद समझ में ना आए, लेकिन कोशिश कीजिए। रेशियो एक सुंदर मेथड है। कभी कभी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे रेशियो काम नहीं करता है तो वहाँ पे हम लोग एक्स का प्रयोग कर सकते हैं, और कहीं कहीं तो ऑप्शन से ही काम हो जाता है। तो आइए देखते हैं वर्तमान समय में पिता की आयु। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट की। वर्तमान समय में पिता की आयु, तो यहाँ लिख लेते हैं पिता, फादर, और पुत्र की आयु यहाँ लिख लेते हैं क्या, सन या डॉटर, जो भी लिखना हो सन लिख लेते हैं, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 1 होगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 3 वर्ष बाद, यहाँ से अगर आप 3 वर्ष बाद की बात करें तो 3 वर्ष बाद मतलब प्लस की बात हो रही है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है, मतलब यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। ओके, वर्तमान में ये 5 था, ये 1 था। 3 वर्ष बाद पिता अगर 4 साल का है तो जो है पुत्र 1 साल का है। आप हमें केवल ये बताइए कि इसके और इसके बीच में क्या 3 साल का अंतर है। जब यहाँ पे 3 साल का अंतर है तो यहाँ देखिए, यहाँ भी अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ 5 से 4 हो गया और यहाँ 1 से 1 है, मतलब 0 है। हमें अंतर को बराबर करना होगा। जब समय में अंतर दिया हो तो अनुपात को बराबर कर सकते हैं, अनुपात के अंतर को बराबर कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखिए 3 का अंतर है और यहाँ पे 4 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का हम ऊपर गुणा करते हैं और इस 4 का नीचे गुणा करते हैं। हो सकता है कि पहली बार में समझ में ना आए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 पछे 15, यहाँ पे 5 और 3 एकम 3, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ये फादर है और ये आपका सन है। 4 चौक के 16 होगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। तो अनुपात में अगर देखा जाए तो 1 का अंतर है। यहाँ लिख सकते हैं कि 1 का अंतर अनुपात में है, लेकिन वास्तव में क्या दिया है, 3 साल का अंतर है। तो 1 बराबर अगर 3 साल हो गया, कहानी समाप्त हो गई। पिताजी कै वर्ष के हैं, 15 वर्ष के। तो 1 बराबर अगर 3 है तो 15 बराबर 15 तियाँ 45 वर्ष के पिताजी होंगे। 1 बराबर अगर 1 कलम का दाम अगर 3 रुपए है तो 3 कलम का दाम कितना होगा, 3 कलम का दाम निकालेंगे 3 तरीके 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, किसका पूछा है आपसे, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, 45 वर्ष होगी। यही आपका आंसर है। ओके, तो ये तो तरीका हो गया रेशियो के नियम से। अब आप बोलेंगे क्या एक्स के माध्यम से ये सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आइए देखते हैं। अगर एक्स से सॉल्व करना हो तो सॉल्व कैसे होगा।
थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप इस पर 2-3 क्वेश्चन देखिए, फिर आप लगेगा कि बिल्कुल आसान मेथड है। अगर x से लगाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि f और यहाँ पे x, मान लें कि बेटा अगर x वर्ष का है तो पिता क्या होगा, 5x वर्ष का होगा। ओके, फिर बोला कि 3, यहाँ पे 3 वर्ष बाद अगर पिताजी की बात करें तो क्या ये 5x + 3 हो जाएंगे, और बेटा भी तो 3 साल बढ़ जाएगा, x + 3 हो जाएगा। 3 साल बाद पिता जो है अपने पुत्र का क्या गुना है, 4 गुना है, 4 से गुणा कर दें। गुणा किस में करेंगे, 4 में, पुत्र में, जिससे कि पिता और पुत्र आपस में बराबर हो जाए। आप पढ़े होंगे तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 5x + 3 बराबर 4x + 4 तिहाई 12। ये अगर प्लस है तो इस साइड, -5 में से 4 गया x बराबर, और ये इस साइड ला दीजिए, 12 में से 3 गया 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो बेटा अगर 9 साल का है तो पिता की बात करें तो 9 बचे 45 साल का हो जाएगा। तो आंसर की बात करें, अगर फादर की बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 45 वर्ष आएगा। ओके, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से एक बार जो है पीछे करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक से बढ़ के क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये अभी लेवल 1 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रोहन की वर्तमान आयु राजू की आयु से 4 गुनी है। देखिए यहाँ से अगर कभी कुछ नहीं भी दिया होता है तो इसको हम प्रेजेंट मानते हैं। बिल्कुल ध्यान दें, रोहन क्या है, हमारे साथ बोले रोहन, और यहाँ क्या लिख ले, राजू। ओके, तो रोहन की वर्तमान आयु राजू से कै गुनी है, 4 गुनी। मान ले राजू अगर 1 साल का है तो रोहन 4 साल का होगा। ओके, अब बोला क्या है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि यहां से हम 5 वर्ष पूर्व मतलब -5 वर्ष पूर्व, यानी कि 2015 की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व रोहन की जो आयु है वो राजू की आयु से 9 गुनी थी, यानी कि अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए समय में अगर 5 का अंतर है तो यहाँ पर भी अंतर होना चाहिए बराबर, 5 का नहीं अंतर हो, मतलब यहाँ देखिए 4 से 9 5 का अंतर है, यहाँ पे 0 का अंतर है। हमें अंतर को बराबर करना होगा। 4 से अगर 9 है, 5 का अंतर है तो यहाँ भी तो 5 का अंतर होना चाहिए। अंतर को बराबर करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे 8 का अंतर है और यहाँ पे 3 का अंतर है। 9 में से 1 गया 8 होगा, 4 में से 1 गया 3। अब करना कुछ नहीं आपको है, बस एक काम करना आपको है, इस 8 का गुणा आप इसमें कर देंगे तो 8 चौके 32 होगा, यहाँ लिख लें 32, और 8 एकम 8 लिख लेंगे, और ऊपर इस 3 का गुणा हम यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। बताइए क्या अब यहाँ पे 5 का अंतर है और यहाँ भी 5 का अंतर है। आप लिख सकते हैं कि चूंकि 5 हमारे हिसाब से 5 का अंतर है और वास्तव में भी 5 का दे दिया है, तो वास्तव में ये 5 बराबर 5 साल के है, तो 1 बराबर 1 साल की होगा। निकालना है, किसका पूछा है आपसे, रोहन की, और रोहन मतलब यहाँ पे 32 पूछ रहा है। तो 1 बराबर अगर 1 के है तो 32 बराबर 32 की हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, 32 साल होगी। बोलिए, अगर यहाँ बात करते हैं, ये ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर आपसे बोले यहाँ पे इसको x मान के लगाना हो तब आप क्या करेंगे, रोहन की वर्तमान आयु राजू से 4 गुनी है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ से फटाफट, ये आपका रोहन है और ये आपका राजू है। क्या गुना है, 4 गुना है। यहाँ पे मान ले x, तो ये क्या मान लेंगे 4x। ठीक है, 5 वर्ष पहले आते हैं तो इसमें से भी 5 घटाएंगे, बोलिए, और यहाँ से भी आप 5 घटाएंगे तो 5 साल पहले राजू की आयु क्या है, 9 गुनी हुई। रोहन की आयु राजू की आयु से 9 गुनी, मतलब इसमें आप 9 से गुणा कर देंगे, किसमें, जो क्या राजू जो छोटा है उसमें हम 9 से गुणा करते हैं। अब आप बोलिए फटाफट हमारे साथ, 4x - 5 बराबर गुणा करें 9x - 9 × 5 = 45। ये अगर माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा, 45 में से 5 गया, ये आपका 40 हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा, और 9 में से 4 गया
5, तो x बराबर 5 का इसमें भाग दे दीजिए, x बराबर 8 आ गया। अगर राजू का पूछते तो बोलते 8 साल का, पूछा किसका है, रोहन का पूछा है, तो 8 चौके 32 वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। 1 2 अगर नहीं समझ में आया जी कोई बात नहीं, आप 3 बस साथ साथ चलते रहे। देखिए एक समय ऐसा आएगा कि आप एज के सवालों से खेलेंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के से 7 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, -3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। पिता की आयु जो फादर है अपने पुत्र से 7 गुना, मतलब यहाँ पे अगर मान ले बेटा अगर 1 साल का है तो पिताजी 7 साल के होंगे 3 वर्ष पहले। फिर बोला है कि वर्तमान में, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं प्रेजेंट की बात कर लें, और वर्तमान में क्या बोला है कि पिता की आयु पुत्र से 5 गुनी है, मतलब ये अगर 5 साल के होंगे तो बेटा जो है 1 साल का होगा। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? बोलिए। आप बोलेंगे 3 साल का अंतर है। जब यहाँ पे 3 साल का अंतर है तो इसका मतलब यहाँ पे भी अंतर बराबर होना चाहिए, 3 का नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 7 में से 5 गया, 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 में से 1 गया, 0 का अंतर हो गया। तो ये अंतर बराबर करना होगा। तो नियम कहता है, यहाँ पे देखिए 4 का अंतर है और ऊपर जो है 6 का अंतर है। तो आप चाहे तो 4 और 6 का एलसीएम ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बस ऊपर 6 है, 6 गुणा इस दोनों में कर दें और 4 गुणा जो है इस दोनों में कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 6 गुणा जब हम यहाँ करेंगे 5 में, बोलिए 6 गुणा इसमें कर लें और इसमें कर लें, और 4 गुणा हम लोग यहाँ और यहाँ कर लें। जब 4 गुणा यहाँ करेंगे तो 4 सत्ते 28 होगा और 4 एकम 4 होगा, 6 पंजे 30 होगा और 6 एकम 6 होगा। क्या अब देख सकते हैं कि इसके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ भी क्या है, बस कहानी समाप्त हो गई। चूँकि यहाँ पे लिख लेंगे कि चूँकि 2 का अंतर अनुपात में है, लेकिन वर्ष में अंतर कितने का है? 3 का। तो 2 बराबर अगर 3 साल के हैं, पूछा है वर्तमान, क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु। तो ये तो पिता की 3 साल पहले की आयु है और ये पिता की वर्तमान आयु है और ये बेटे की वर्तमान आयु है। हमसे 30 पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु 30 यहाँ पे निकाले हैं। जब 2 बराबर 3 के निकालना है, 30 बराबर आप सभी जानते हैं 2 तरीका है। एक तरीका तो ये देखिए कि 2 का कै गुना 30 है, 2 का 15 गुना 30 अगर है, अगर यहाँ पे 15 गुना है, 3 का 15 गुना कितना होता है? 45 वर्ष होता है। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 45 साल होगी। क्या आपको समझ में आया? यही क्वेश्चन अगर आप लगाना हो x मान के, अगर आपसे हम बोले कि x मान क्वेश्चन लगाना हो तो आप क्या करेंगे बताइए? तो देखिए अगर x मान के लगाना हो तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बस क्वेश्चन कुछ करना नहीं है। 3 वर्ष पूर्व, ध्यान दें, 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है और वर्तमान में पिता की आयु पुत्र से 5 गुनी। वर्तमान में मतलब आज के समय में। यहाँ पे अगर आज के समय की बात करें, अगर बेटा x साल का है तो पिता 5 साल का होगा, 5x साल का। कोई समस्या? अब आइए क्या वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बात करना है, तो 5x - 3 वर्ष पहले, तो बेटा भी तो 3 साल छोटा होगा। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से कै गुनी है? 7 गुनी है। तो बेटे में 7 से गुणा कर देंगे जिससे कि बाप बेटा आपस में बराबर हो जाए। अब आप सभी जानते हैं बच्चों कि 5x - 3 बराबर क्या, गुणा कर दे इसमें, तो 7x - 21 हो जाएगा। इसको इस साइड ला दीजिए, 21 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 21 में से 3 गया 18 बराबर, ये अगर यहाँ प्लस है तो इस साइड, -7 में से 5 गया 2x, तो x बराबर क्या आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेटे की आयु अगर 9 साल होगी तो पिता की आयु 9 × 5 = 45 साल होगी।
तो जो पिता की आयु होगी वो 45 वर्ष होगी। क्या आपको समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको पहले से ज़्यादा समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है पढ़िए। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी थी। अच्छा क्वेश्चन है। और 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ के हमें बस ये बता दीजिए कि दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर हो रहा है। 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखिए 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु, और यहाँ देखिए 3 वर्ष बाद। बताइए दोनों के बीच में समय का अंतर कितने का है? बताइए तो क्या आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों के बीच में समय का अंतर कितने का है? 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। जरा ध्यान दीजिएगा, सोच के बताइए। आज 2020 चल रहा है। अगर हम बोले 3 वर्ष पहले तो क्या 2017 होगा? बोलिए क्या होगा कि नहीं होगा? अगर हम बोले कि आज अगर 2020 है, 3 साल पहले क्या होगा? 3 साल पहले 2023 होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। बताएं क्या इसके बीच में 6 वर्ष का अंतर है कि नहीं? बस यही आपको हम बताना चाहते थे कि अब दोनों के बीच में 6 साल का अंतर है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से बस आपको यही काम करना है कि 6 वर्षों का कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि अंतर कितने का है। देखिए 3 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे -3 वर्ष पूर्व कौन है? पिता की बात कर ले, ये फादर हो गया, और ये यहाँ लिख ले पुत्र। 3 वर्ष पूर्व की बात कर ले, ये आपका फादर है और ये उसका पुत्र है। पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी है, तो क्या यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए 3 साल पहले, मतलब यहाँ पे 0, उसके बाद +3 की बात हो रही है। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र से कै गुनी है? 4 गुनी है। मतलब यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे आप हमें केवल एक शब्द ये बता दीजिए, क्या दोनों के बीच में 6 साल का अंतर होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। यहाँ पे दोनों के बीच में 6 साल का अंतर है, हमें अंतर को बराबर करना होगा। यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 0 का अंतर है। अंतर बराबर कैसे होता? पीछे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 का अंतर है। बस आंख बंद करके इस 3 का गुणा यहाँ और यहाँ कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। 3 सत्ते 21 होगा और यहाँ पे 3 एकम 3 होगा। 6 चौके 24 होगा और यहाँ से 6 कम 6। बताइए कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। बस यहाँ लिख देंगे 3 का अंतर है। हमें लगता है 3 का अंतर है, लेकिन वास्तव में कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है। 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर 2 आ गया। पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान देना है, पिता की वर्तमान आयु ये 3 साल पहले और ये 3 साल बाद की है। अब हम आपसे बोलें कि हम लोग निकालते हैं, इसको मान लेते हैं, जिसको मानना हो। अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये हमें बताइए, 1 बराबर अगर 2 साल है तो अगर हम आपसे पूछें 24 बराबर क्या होगा? 1 कलम का दाम अगर 2 रुपये है तो 24 कलम का दाम 24 दूनी 48 होगा। तो ये जो 48 वर्ष आएगा वो 3 साल बाद है, यानी कि ये 2023 की बात हो रही है। तो 2023 में अगर पिताजी आपके 48 साल के हैं तो वर्तमान में आज आपके पिताजी की आयु कितनी होगी? तो क्या आप 3 साल कम कर देंगे? बोलेंगे बिल्कुल। तो 48 में से अगर 3 साल कम कर दिए तो कितना आएगा? 45 साल होगा। 3 साल बाद है ना, 2023 में अगर पिताजी आपके 48 साल के हैं तो आज आपके पिताजी क्या होंगे? 3 साल कम कर देंगे, 45 साल होगा। तो वर्तमान में आपके पिताजी की जो आयु होगी वो क्या होगी? 45 साल होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसको लगाना हो x मान के, x मान के लगाना हो तो बताइए क्या कोई आपको समस्या हो सकती है? तो ये आप x मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इसको x मान के सॉल्व कीजिएगा। अगर आएगा तो ठीक ठीक, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर हमें x मान के हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कल हमें एक बार फिर से बताया जाए। अगर किसी का भी जवाब अगर नहीं आया होगा तो कल क्लास में इसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको समझाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको देंगे घर से सॉल्व करने के लिए।
तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं। माँ एवं पुत्री की वर्तमान उम्र का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान में माँ की आयु कितनी है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, माइनस मतलब पहले, माँ मदर कर लें और पुत्री डॉटर कर लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो क्या यहाँ 7 और 1 लिख सकते हैं? तो 5 वर्ष पहले ये अनुपात है, तो यहाँ वर्तमान में आज के डेट में माँ की बात करें, मदर और डॉटर प्रेजेंट की बात हो रही है। आज के डेट में दोनों की उम्र का योग कितना है? 50 वर्ष है। आज अगर माँ और बेटी 50 साल की हैं, सिंपल सी बात है, 50 में अगर बेटी 10 साल की होगी तो माँ 40 साल की होगी। बेटी अगर 20 साल की होगी तो माँ 30 साल की होगी। बेटी अगर 40 साल की होगी तो माँ 10 साल की, सॉरी ये संभव तो है नहीं, मतलब माँ ज़्यादा होगी बेटी। आज अगर दोनों की उम्र 50 साल है तो थोड़ा सोच के हमें ये बताइए कि अगर हम आपसे बोलें कि 5 साल पहले की बात करें, तो 5 साल पहले अगर हम लोग जाएंगे 2015 में अगर जाते हैं, तो क्या माँ भी 5 साल कम हो जाएगी और बेटी भी 5 साल कम हो जाएगी? तो 50 में अगर दोनों में अगर 5-5 साल की कमी होगी, तो 50 में अगर 10 घटाएंगे तो क्या 40 आएगा? बोलेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। तो माँ और बेटी आज अगर दोनों 50 साल के हैं, तो 5 साल पहले अगर जाएंगे तो माँ में भी 5 साल की कमी होगी और बेटी में भी। तो 50 में से 10 गया, 40 होगा। ये 5 साल पहले कहानी समाप्त हो गई। 5 साल पहले दोनों की उम्र का योग 40 साल है और यहाँ 5 साल पहले दोनों की उम्र का योग 7 8 होगा। तो 8 बराबर अगर 40 साल के हैं तो 1 बराबर भाग दे दीजिए 5 के होगा। 1 बराबर 5 के निकालना है अगर 7 बराबर, 1 बराबर 5 के तो 7 बराबर 35 के हो जाएगा। 1 बराबर 5 के तो 1 बराबर 5 के तो 1 बराबर भी 5 ही होगा। हमसे पूछा किसका है? माँ के बारे में। तो 5 साल पहले अगर माँ 35 साल की होगी, पूछा है वर्तमान में। अगर ये पूछता कि 5 साल पहले माँ की आयु बताइए, तो आप बोलते 35 साल। लेकिन आज के डेट में माँ क्या होगी? 40 साल की होगी, है कि नहीं? 2015 में ये माँ 35 साल की थी, आज ये माँ 5 साल बढ़ जाएगी, हो जाएगी 40 साल की। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 40 साल होगा। तो इसी तरह यहाँ 5 साल पहले की बात कर रहे थे, तो हम माँ और बेटी में 5-5 घटाए हैं। अगला क्वेश्चन घर के लिए है। अगर यहीं पर दिया है क्वेश्चन, कहाँ गया? 4 वर्ष बाद की बात किया है, इसका मतलब है 56 में हम 4 2 बार जोड़ेंगे, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, उम्मीद है कि सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन केवल है मात्र 10 सेकंड का। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी, अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष पहले नाना की आयु तथा मेरी आयु का अनुपात बताइए। अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 16 वर्ष पहले समझिएगा, आज मान लें 2020 है। अगर हम 16 वर्ष पहले जाते हैं तो क्या 2036 हो जाएगा? नो डाउट। आज अगर 2020 है, अब से 8 वर्ष में, 8 वर्ष में मतलब बोला है 8 वर्ष बाद शब्द यहाँ पे छिपा दिया है। अब से मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, अगर आज से 8 वर्ष बाद अगर जाएं तो क्या 2028 होगा? 16 वर्ष पहले की बात किया है, 16 वर्ष पहले की बात किया है। 2020 में से जब हम 16 घटाएंगे तो 2004 हो जाएगा, 2004 हो जाएगा, ठीक है। तो 2004 16 वर्ष पहले -16 होगा और 8 वर्ष बाद यहाँ पे +8 होगा। आप सही है। आप हमें बता दें क्या दोनों के बीच में अंतर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 28 में से जब 2004 घटाएंगे तो क्या 24 आएगा?
तो 2028 में से जब 2004 घटाएंगे तो क्या आएगा, 24 साल का अंतर है। ऐसे समझे, या यूँ कहें कि यहाँ से यहाँ तक 16 साल का अंतर है और नीचे 8 साल का अंतर है, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, -16 वर्ष पहले उसके जो नाना जी हैं और उस लड़के की बात करें, नाना और वो मान लें बेटा है, तो नाना और बेटे की बात करें, क्या गुना है, 9 गुना है। 16 साल पहले ये 9 गुना है। फिर बोला है कि 8 वर्ष, क्या अब से 8 वर्ष में, मतलब कि यहाँ पे अब +8 की बात हो रही है। वर्तमान से 8 साल बाद क्या गुना हो गया, 3 गुना हो गया। मुझसे 3 गुना हो गया, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या कर लें, 1 कर लें। सही है। अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना होगी। बताइए यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे आप 16 और 8, यहाँ बोलेंगे 24 साल का अंतर है। क्या ये अंतर बराबर है? यहाँ 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अंतर बराबर करना होगा, तो यहाँ पे 2 का अंतर है बेटा, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। तो आप करना कुछ नहीं है, 2 गुणा फटाफट यहाँ कर दे। 2 9, बोलिए 2 9 18, 2 1 कम 2, 8 तरीके 24 और 8 1 कम 8। कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। कहानी समाप्त होती है। यहाँ पे 6 का अंतर है और यहाँ पे 24 का अंतर है। आप लिख सकते हैं कि 6 बराबर किसके है, 24 के है। 6 बराबर 24 निकल गया, तो निकाल लें कि यहाँ पे 18 बराबर क्या होगा। आप बता दीजिए हमें 18 बराबर क्या होगा। तो 6 बराबर अगर 24 के है तो क्या 1 बराबर निकाल सकते हैं, 1 बराबर 4 के होगा कि नहीं होगा। 1 बराबर अगर 4 के हैं तो 18 चौं 72, नाना 72 साल के होंगे। 1 बराबर 4 के हैं तो 2 बराबर 2 चौके 8 होगा, ये बेटा ये हो गया। तो 72 और 8 हमें ये बता दें, ये 16 साल पहले की बात हो रहा है। 16 साल पहले मतलब आज से 16 साल पहले 2004 की बात हो रहा है, और बोला केवल क्या है, 8 साल पहले। अब आप सोच के हमें बता दीजिए कि आज से 16 साल पहले अगर नाना जी 72 साल के हैं तो आज से 8 साल पहले क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, आप इस 72 साल, ये 16 साल पहले है। 16 साल पहले अगर 72 साल है तो उसमें आप क्या करेंगे, सोच के बताइए सभी लोग। आया किसी का, बोलिए। तो 16 साल पहले की बात करें, 16 साल पहले नाना जी कितने साल के थे, 72 साल के थे। 16 साल पहले देखिए हमने यहाँ बना दिया है। 2004 में अगर नाना जी 72 साल के थे 16 साल पहले, तो 2004 यहाँ पे 12 की बात करें, 2012 में नाना जी 80 साल के होंगे। इसमें हम 8 जोड़ देंगे। अगर हम बोले आज अगर 2020 की बात करें तो 80 में 8 गुना कितना आएगा, 88 आएगा। तो नाना आज के डेट में अगर 88 साल के हैं तो 8 साल पहले जाएंगे तो 80 साल के होंगे, और 8 साल पहले जाएंगे तो 72 साल के होंगे। थोड़ा सा जो है ये क्या है, रीजनिंग है। अब इसका मतलब ये है कि 2004 में अगर 72 साल के हैं, 2012 में 80 साल के होंगे। तो यहाँ पे हमने 8 जोड़ दिया है, 72 8 80 साल के नाना जी होंगे, और उन जो लड़का है 8 8 16 होगा। अनुपात पूछे हैं, क्या ये 16 से कटेगा? जब 16 से अगर काट देंगे तो ये 5 होगा और ये 1 होगा। जो आपका आंसर आएगा वो 5:1 होगा। तो ऑप्शन क्या है, सी है, 5:1। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको 2 बार और देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो गया। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई? देखिए ये 2 तरीका है, x1 के भी इसको बताते हैं और रेशियो के माध्यम से बताते हैं। रेशियो से अगर लगाना हो, देखिए क्या करेंगे आप, जब रेशियो सॉल्व करना हो तो ध्यान दें, यहाँ लिख लें हस्बैंड और वाइफ। अगर प्रेजेंट की बात करें
तो किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो ये अगर पति 4 साल का है तो पत्नी उसकी 3 साल की होगी। मान ले रेशियो है, ये वास्तव में तो सच्चाई इसमें है नहीं। 4:3 का मतलब है अगर पति 40 साल का होगा तो पत्नी 30 साल की। अगर पति 400 वर्ष का होगा तो पत्नी 300 वर्ष की होगी। ठीक है। आइए 4 वर्ष बाद अगर यहाँ से हम लोग इस पे आ जाएं, 4 वर्ष बाद मतलब प्लस की बात कर लें, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सही जब समझ में आ जाएगा। आज अगर 4 और 3 है, 4 साल बाद अगर 9:7 हो गया तो यहाँ पे तो 4 साल बाद हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर बराबर है, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ बाबू 1 का अंतर है। तो बस कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऊपर 2 से गुणा कर देना और नीचे 1 से कर देना। 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 1 गुणा इस दोनों में कर दीजिए। तो यहाँ से 9 1 कम 9 होगा और यहाँ से 7 होगा। बता दीजिए दोनों के बीच में कितने का अंतर है। 1 अनुपात में 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 4 का अंतर है। बस यहाँ लिख देंगे कि चूँकि 1 बराबर 4 वर्ष के, 1 बराबर 4 साल के है, तो बताइए हस्बैंड 8 बराबर निकालना। अब इससे मतलब नहीं है, ये हो गया प्रेजेंट। तो पति अगर ये 8 है, 1 बराबर 4 साल के, तो पति 8 चौके 32 साल का होगा और 1 बराबर 4 के है तो पत्नी 6 बराबर तो 6 चौके 24 साल की पत्नी होगी। तो ये है प्रेजेंट। आज के डेट में पति 32 साल का है और पत्नी 24 साल की है। ये आगे देखिए, शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 है। जब आप यहाँ पे 13:9 रखेंगे तो 32 में से 13 घटाएंगे और 24 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे, अंतर बराबर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें अगर अनुपात में आप दोनों में गुणा कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से, जो आपका दिल करे। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से गुणा कर दिया। जैसे इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ 26 आएगा और यहाँ 9 दूनी 18 आएगा। अब देखिए क्या अंतर बराबर है, यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है। इसका मतलब ये है कि शादी 6 साल पहले हुई थी। आज अगर पति 32 साल का है और 26 साल यानी कि 6 साल पहले उसकी शादी यहाँ दिया है, शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13 है, तो 13 9 मान के 2 से गुणा कर देंगे। तो शादी के समय जब 26 साल की उम्र थी तो कितने वर्ष पहले, 6 साल पहले। तो ये तरीका हो गया रेशियो के मेथड से। अगर मान लें आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक्स मान के देख लीजिए। तो आइए देखते हैं एक्स मान के सॉल्व कैसे होगा। आइए एक्स मान सॉल्व करते हैं। देखिए रेशियो से बिल्कुल आसान था, एक्स मानने से क्वेश्चन काफ़ी बढ़ जाएगा, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की बात करें, 4:3 है। ठीक है। आइए तो मान ले हस्बैंड x वर्ष का है और वाइफ जो है वो y वर्ष की है। अनुपात 4:3 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x/y जो बराबर है वो 4/3 के हैं। कोई समस्या? अब इसका गुणा इसमें कर दे, इसका इसमें कर देते हैं। जब आप इसका इसमें करेंगे तो 4y बराबर क्या, 3x हो जाएगा। 4 का उस साइड भाग कर दीजिए तो y बराबर आप कह सकते हैं 3x/4 के। ठीक है। अब आइए आगे आते हैं, यहाँ तक सही है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो गया। 4 वर्ष बाद यानी कि देखिए x बराबर यहाँ 4 माने हैं और y बराबर यहाँ पे 3 माने हैं। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो गया। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे x 4 है और y क्या है, 3 है। ओके, तो आप हमें ये बताइए कि 4 वर्ष बाद क्या होगा। नहीं समझ में आया? आइए देखते हैं। अरे बोल तो दिए x बराबर 4 है, y बराबर 3 है। यहाँ कह सकते हैं 4 वर्ष बाद, यानी कि आज अगर दोनों की उम्र x और y है तो 4 वर्ष बाद x + y और यहाँ y + 4 हो जाएगा। 4 साल आज अगर पति का उम्र x है, 4 साल बाद y हो जाएगा और पत्नी की y + 4। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 क्या है, 9/7
7 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बताइए क्या होगा, गुणा कर कितना आएगा, 7x प्लस 7 चौके 28, यहाँ से क्या आएगा 9y प्लस 9 चौके 36। ठीक है, अब यहाँ आप कह सकते हैं 7x इस साइड लाइए माइनस 9y बराबर 36, ये इस साइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 36 में से 28 घटा दीजिए। अब यहाँ से y की वैल्यू जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं, रख दिया जाए तो यहाँ पे 7x माइनस 9 गुणे y की वैल्यू क्या है 3x/4 बराबर 8 के। तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ 4 सत्ते 28, x माइनस 9 त्रिक 4 4 कट जाएगा, 9 त्रिक 27, x बराबर 8 के। 4 का 8 में गुणा कर दीजिए तो आप कह सकते हैं 28 में से 27 गया x आएगा, तो x बराबर 4/32 हो जाएगा। तो x का मान जब 32 वर्ष आ गया तो ये x क्या माने हैं, हस्बैंड। अगर पति 32 साल का है तो पत्नी निकाल लीजिए, y निकाल लेते हैं। जब y का मान निकालेंगे तो क्या है बोलिए, 3/4 गुणे x है और x का मान क्या है 32 है। 4 से ये काटेंगे 8 बार में, तो y बराबर 8 तरीके 24। यानी कि पति अगर 32 साल का होगा तो पत्नी क्या होगी 24 साल की होगी। ये तो हो गया उम्र। अब क्वेश्चन बोला है कि शादी के समय, यानी कि हम ये मान लें कि आज अगर ये 32 और 24 साल के हैं तो शादी के समय मान लेते हैं कि शादी जो है T वर्ष पहले हुआ था। हमें T का मान निकालना होगा, तो हम ये निकालेंगे शादी जो है T वर्ष पहले हुआ था, तो यहाँ पर T का मान निकालना होगा। आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ से शादी, तो यहाँ पे हम क्या कर लें 32 मान लें, T वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, और यहाँ से भी 24 में से T घटा लेंगे। अब उनका उम्र क्या अनुपात जो है 13/9 है। अब गुणा करना होगा, 13 गुणा इसमें करेंगे हम, यहाँ ऐसे कर लेते हैं तो क्या आएगा 13 चौके 52, यहाँ पर 2 हासिल 5 हो जाएगा, और 13 दूनी 26, और 26 5 कितना होगा 26 5 31 हो जाएगा। बोलिए 13 चौके 52 आपका 2 हो जाएगा, हासिल कितना होगा 5 होगा, और 13 दूनी 26 5 31 312 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 13t और बराबर 9 दूनी 18 हासिल 1 हो जाएगा, और 9 27 27 1 28, और यहाँ से 9t हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम लोग इस साइड कर दें और इसको इस साइड कर देते हैं, तो 312 और माइनस 288 बराबर ये माइनस है, तो इस साइड प्लस हो जाएगा। 13t माइनस 9t घटा दिए कितना आएगा 12 12 24 हो जाएगा, तो यहाँ से 24 और बराबर यहाँ से क्या आएगा 4t आ जाएगा, तो यहाँ से t बराबर भाग दीजिए 4 छक्का 24, यानी कि 6 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 साल हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना लॉन्ग मेथड है। अनुपात रेशियोस लगाने में केवल 10 सेकेंड लगा, और ऐसे लगाने में आपको पूरे 1 मिनट लग गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप क्वेश्चन को बार बार जो है पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कल जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, और कल जो है हम लोग और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अभ्यास करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलिएगा कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपने क्लास को अच्छे से समझा होगा। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।